हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि हम एवरेज टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे कल, और कल हमने ऑड सीक्वेंसेस का पूरा किया था। अब हम आज इवन का पढ़ेंगे। इवन केसेस में इवन केस देखेंगे। इवन केसेस में क्या होता है कि इवन सीक्वेंसेस होती है, यानी एक सीक्वेंस में इवन नंबर होंगे, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होना यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो केस कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें सीक्वेंस दी गई है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये सीक्वेंस दी गई है। देखो ध्यान से, इसमें 6 नंबर है इस सीक्वेंस में। ये छोटी सीक्वेंस है, इसलिए हम इसमें बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी में दिक्कत आती है, इसलिए हम कुछ फॉर्मूलेज के बेसिस पर हमें नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे इवन नंबर की सीक्वेंसेज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिडल 2 नंबर है, जो मिडल के 2 नंबर यानी बराबर के नंबर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 है तो 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर के छोड़ देंगे और 2 मिडल नंबर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मिडल नंबर यहाँ पे 2 क्या है, 5 एंड 6, तो इनका बीच का क्या होगा, 5.5। ये हमारा एवरेज होगा। क्या होगा, ये हमारा एवरेज होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, जब भी कोई 6 नंबर है तो उनके मिडल के 2 नंबर का जो मिड नंबर होता है वो एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और भी बता देती हूँ, जैसे कि नंबर हमें दे रखा हो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सीक्वेंस दे रखी है। तो इसमें भी क्या, मिडल के 2 नंबर लेने हैं और जो इनका मिड होगा 9.5 वो हमारी एवरेज होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है, जैसे कि हमें क्वेश्चन बोला गया है कि द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 5.5। क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 5.5। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब देखो क्या है, यानी कि 5.5 एवरेज है। तो एक तो 5 नंबर और एक 6 नंबर, ये नंबर किन 2 नंबर के बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में। ठीक है, तो ये 2 नंबर तो हमारे मिडल के निकल गए हैं। अब कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 6 है, तो यानी 2 आगे होंगे और 2 पीछे होंगे, 2 नंबर तो आ गए हैं। तो यहाँ पे 7, 8, यहाँ पे 4 और 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये हो गया है यहाँ पे इतना, तो इतना समझने के बाद हमें नेक्स्ट एक ट्राई कर लेते हैं। अब इन्हें बोलते हैं मिडल नंबर, जो बीच में मैंने बोला है इन्हें मिडल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे, इन्हीं दोनों के बीच का एवरेज निकालेंगे, वो हमारी पूरी सीक्वेंस का एवरेज होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें बोला गया है, ऐसी सेम क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 20.5। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ प्लीज़। 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज है 20.5। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस चीज़ का यहाँ पे क्या मतलब है कि 20.5 है, तो यानी 20 और 21 तो हो गए हमारे मिडल नंबर। ठीक है, 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 12 में से 2 यहाँ आ गए, बचे कितने, 10, तो 5 इधर आएंगे और 5 इधर आएंगे। ठीक है, तो 5 इससे आगे जब जाएगा तो यहाँ स्टार्टिंग होगी 15 से, है ना, और एंडिंग होगी 26 से। अब हमसे कितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, सब होगा। ठीक है, हमसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया, लार्जेस्ट नंबर निकल गया, एवरेज ऑफ मिडल नंबर, देखो वहाँ पे मिडल 3 टर्म्स का एवरेज निकालते थे हम, जो पूरी सीक्वेंस का आता था। ठीक है, यहाँ पे मिडल 2 नंबर का सीक्वेंस निकालेंगे, यहाँ पे 2 मिडल नंबर का एवरेज निकालेंगे, वो पूरी सीक्वेंस से मैच करेगा। वहाँ पे ओड नंबर में एक चीज़ थी कि सेकंड का और सेकंड लास्ट का एवरेज जो होगा वो पूरी सीक्वेंस का एवरेज होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट का। वो केसेस यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हमारा, ये द एवरेज ऑफ 20 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 45.5, फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्या निकालना ईजी है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो 45.5 हमें एवरेज दे रखा है, यानी मिडल के नंबर क्या है, 45 और 46। ठीक है, 45 एंड 46। ठीक है, अब देखो बचे कितने नंबर, 20 नंबर है, तो 2 यहाँ आ गए, 18 बचे, तो 18 इससे आगे और 18 इससे पीछे। ठीक है, देखो 45 और 46 तो हो गए मिडल के 2 नंबर, 18 इससे आगे, 18 इससे पीछे, सॉरी 18 बचे ना, 20 में से 18 बचे, 2 नंबर यहाँ, तो 9 इससे आगे और 9 इससे पीछे। तो 45 से जब 9 आगे जाएंगे तो आएगा 36। ठीक है, और 46 के बाद आगे लास्ट तक एंड तक जाएंगे तो 55, 9 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 36, लार्जेस्ट नंबर है 55। ठीक है, अब एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर,
एवरेज बताना है हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर का। तो सेम होगा, मैंने जैसे बताया था ऐसे ऑड में भी किया था हमने। तो एवरेज हमारा फर्स्ट और लास्ट का हो जाएगा सेम 45.5, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट थर्ड नंबर, देखो सेम चीज़ है। एवरेज का फॉर्मूला था हमारे पास सम अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है ना। एवरेज का फॉर्मूला था सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो देखो अब सम निकालना है तो एवरेज इनटू में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 2 है, क्योंकि थर्ड नंबर फर्स्ट और लास्ट थर्ड नंबर, ठीक है। तो एवरेज हमारा 45.5 था, इनटू में कर देंगे 2, तो जो आएगा वो हमारा निकल आएगा सम, जो कि होगा हमारा 91, ठीक है। डन। अब नाउ नेक्स्ट फोर्थ पे आओ। द एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर, एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर, 2 मिडल नंबर का एवरेज क्या होगा। 2 मिडल नंबर का एवरेज होता है, मैंने अभी बताया था कि जो 2 मिडल नंबर का एवरेज होता है वही पूरी सीक्वेंस का एवरेज होता है। तो पूरी सीक्वेंस का हमें दे रखा था 45.5, तो मिडल नंबर का क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 45.5, राइट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर गिवन एंड देयर एवरेज इज के, यानी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की एवरेज है के, ठीक है। और कहा है देन 4 नंबर आर इंक्लूडेड देन न्यू एवरेज, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है, कोई भी मान लो XYZ, यहाँ पे ओड इवन कुछ भी नहीं दे रखा तो नॉर्मल मानेंगे हमें। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 डालेंगे तो उनका के होता है। उसके बाद 4 और ऐड कर दिए, यानी 6 7 8 9 तक सीक्वेंस बनी है। फिर बताना है हमें कि उसकी एवरेज क्या होगी। अब इसको पहले ध्यान से देखो, 1 2 3, तो इनकी एवरेज क्या होगी, ओड नंबर है तो बीच वाला हो जाएगा 2, राइट। अब देखो एक नंबर ऐड करते हैं हम, 1 2 3 4, तो क्या एवरेज बनी है देखो। अब मिडल के 2 नंबर के बीच का नंबर यानी 2.5, राइट। अब और ध्यान से देखो, जब हमारे पास होगा 1 2 3 4 5, एक और नंबर ऐड कर दिया तो हमारा अब ये ओड वाली बन गई, बीच वाला नंबर इसका एवरेज होगा। ध्यान से देखो, जब हम अपनी राइट हैंड साइड में सीक्वेंस के राइट हैंड साइड में नंबर को ऐड कर रहे हैं, एक नंबर बढ़ाने के साथ हमारा 0.5 एवरेज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 0.5 एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है। एक नंबर बढ़ाने के साथ हमारा 0.5 एवरेज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 के बाद, तो एक नंबर अब बढ़ाए कितने हमने, 4, कितना बढ़ाना है 0.5, है ना, 0.5। तो के का क्या हो जाएगा, ये प्लस करना है ना के में, एवरेज तो इतना बढ़ा है ना, समझ में आ रहा है। एक नंबर जब हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ा रहे हैं हर सीक्वेंस में तो 0.5 एवरेज बढ़ रहा है। तो बढ़ाए कितने हैं अब हमने, 4, तो 4 × 0.5, ठीक है। और किस में बढ़ाएं, के में, है ना। 5 में तो हमने जब 4 नए नंबर ऐड किए तब के साथ ये एवरेज बढ़ेगी, तो हो जाएगा k + 2, इसकी न्यू एवरेज हो जाएगी हमारी 9 नंबर की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। 1 2 3, जब 3 तक था तो एवरेज थी 2, जब 1 2 3 4 किया तो इवन नंबर की सीक्वेंस बनी, 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा, एवरेज बनी 2.5। जब 1 2 3 4 5 हुई तो 3 मिडल नंबर है और एवरेज हो जाएगा 3, राइट। अब ये चीज़ें हैं देखो, तो इससे हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड में जब हम नंबर बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो सीक्वेंस है एवरेज का वो 0.5 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 0.5 से, अब हमने बढ़ाए कितने नंबर थे, 4 नंबर बढ़ाए थे, तो 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से एवरेज बढ़ जाएगा के में। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखो थोड़ा सा आगे, एक दो चीज़ें और देखते हैं। जब नंबर को हमने देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर अब ऐड किए हैं, आगे की साइड ऐड करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस है 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा, मिडल वाला नंबर है ना, 8 9 10 11 12 13, तो इसका एवरेज क्या जाएगा, इसका एवरेज क्या जाएगा, ध्यान से देखो प्लीज़। देखो इसका एवरेज हो जाएगा 10.5, है ना, 10.5। मिडल के 2 नंबर ये हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में से एक नंबर हटा देंगे अगर हम, 11 12 13, तो क्या आ जाएगा इसका एवरेज, इसका एवरेज आ जाएगा 11, ठीक है। जब हम और हटा देंगे एक नंबर तो इसका एवरेज हो जाएगा 11.5, ठीक है। अब देखो, यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर रिमूव कर रहे हैं तो हमारा 0.5 से जो एवरेज है बढ़ रहा है, ठीक है। जब हम राइट हैंड साइड में लगा रहे थे तो बढ़ रहा था, यानी 2 केसेस देखो। जब लेफ्ट साइड में रिमूव करेंगे नंबर
तो 0.5 से बढ़ेगा, ठीक है। और राइट साइड में ऐड करेंगे नंबर तो 0.5 से बढ़ेगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ऐड करेंगे, अब देखो इसी चीज को थोड़ा ध्यान से रिवर्स से देखो, ये सीक्वेंस थी तो 11.5, जब हमने एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तो हमारा 0.5 से कम हो गया है ना। तो इसी का रिवर्स दिख देंगे, इन दोनों का वाइस वर्सा कर दो। अब आप वाइस वर्सा क्या है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो 0.5 से एवरेज कम होगी एक नंबर ऐड करने पे, ठीक है। तो 2 करेंगे तो 2 इंटू 0.5 तो 1 से हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में अगर रिमूव करेंगे तो 0.5 से डिक्रीज होगी, राइट। ये चारों पॉइंट प्लीज याद रखना, बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें दे रखा है एवरेज ऑफ 25 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज के, क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सॉरी एवरेज ऑफ 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज के, ठीक है। तो 2 नंबर आर इंक्लूडेड इन लास्ट, यानी राइट हैंड साइड में 2 नंबर नए ऐड कर दिए हैं। राइट हैंड साइड में ऐड करने के बाद हमारा 0.5 से जो नंबर है 0.5 से इंक्रीज करता है एवरेज। अब 2 नंबर ऐड हुए हैं तो 2 इंटू 0.5 से इंक्रीज करेगा, किस में, के में, प्लस करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा k + 1, राइट। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी टफ था, ठीक है। 3 नंबर एक्सक्लूडेड मतलब हमने निकाले हैं लास्ट से 3 नंबर निकाल दिए तो माइनस k - 3 इंटू 0.5, ठीक है ना। 4 नंबर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टार्टिंग और बिगनिंग, ठीक है। 4 नंबर हमने निकाल दिए आगे से, लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करने के बाद 0.5 से इंक्रीज होता है, तो k में प्लस होगा 4 इंटू 0.5, डन। अब फिफ्थ देखो, फोर्थ पार्ट देखो, 5 नंबर आर इंक्लूडेड इन दिस स्टार्टिंग, ऐड किया है तो यानी k में से एवरेज कम होगी हमारी 5 इंटू 0.5, ठीक है। ये इनके आंसर्स होंगे। आप में से किसी को भी अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लो इससे रिलेटेड, ताकि हमें और अच्छे से आ जाए। द एवरेज ऑफ 25 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज m, ठीक है, m दे रखी है हमें। अब नेक्स्ट 4 नंबर्स आर इंक्लूडेड, नेक्स्ट हमेशा राइट हैंड साइड में जुड़ेंगे, ठीक है। इंक्लूड किया है तो क्या हो जाएगा, m प्लस में 4 इंटू 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m प्लस में 2, राइट। अब देखो लास्ट 5 नंबर भी एक्सक्लूड किया लास्ट से, तो यानी राइट हैंड साइड से, तो माइनस में होगा, -5 इंटू 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m माइनस में 2.5, डन। फर्स्ट 6 नंबर आर एक्सक्लूडेड, फर्स्ट 6 नंबर यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमने रिमूव किया है, और जब रिमूव करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से तो बढ़ता है हमारा एवरेज, तो m प्लस 6.6 इंटू 0.5 दैट इज m प्लस 3, डन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट 7 नंबर भी इंक्लूडेड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऐड किए हैं 7 नंबर, तो m प्लस 7 माइनस ऐड करते हैं तो माइनस होता है लेफ्ट हैंड साइड में, 7 इंटू 0.5, तो आंसर हो जाएगा m माइनस में 3.5, ठीक है। ये था एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड का। जब हम एवरेज की सीक्वेंसेस में नंबर ऐड करते हैं तो हमें न्यू एवरेज जब हमसे पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी था, ज़रूरी नहीं होता हर क्वेश्चन में ट्रिक्स ही बताया जाए। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी इतने सॉलिड हो जाते हैं और इतने ईजी होते हैं कि अगर हमें समझ में आ गए तो कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दीजिएगा। और फर्दर मोर ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।